हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके जीएसटी का आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर होने वाला है। आप कह सकते हैं एक टॉपिक या फिर इस बुक का जो परिचय है वो। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आपके जीएसटी का अर्थ, ठीक है, और इसकी विशेषताएं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो देखो, इस बार का जो आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है वो आपका होगा थ्योरी बेस का। तो थ्योरी बेस में आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आप अच्छे से बनाकर लिख सके। तो अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो अच्छे से पूरी देखनी होगी वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आने जो आपके फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी वीडियो समझने में या फिर आपको थ्योरी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो इसमें देखो कह रहा है आपके जीएसटी। देखो जीएसटी होता क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप कह सकते हैं जीएसटी। ये क्या होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है कोई नए प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं होता। ये इनके कोई एक नया टैक्स नहीं है। ये क्या है कि बल्कि ये अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को स्वयं में समाहित करते हुए क्या होता है कि उनके स्थान पर लगाया गया कर है। अब माल एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के कर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इनकी कई करों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और इससे लगने के बाद क्या हो जाता है कि आपको जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आपके कर लगाए जाते थे वो अब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मूल्य वृद्धि, ठीक है, इनके वैल्यू एडिड टैक्स ऑन वीएटी, ठीक है, इनके केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स ऑफ सीएसटी, ठीक है, उत्पादन कर हो गया, आपका सेवा कर हो गया आदि, ठीक है। ये सब हो गया। आप देखो उसका मीनिंग जो कह रहा है, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो आपका कहा गया है वो कह रहा है कि माल एवं सेवा कर का आशय मानवीय उपयोग की शराब की पूर्ति पर देय कर के अलावा माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए कर से है। अभी कह रहा है कि संविधान में दी गई जो जीएसटी की परिभाषा है वो संक्षेप में जीएसटी की विशेषताओं पर कोई प्रकाश नहीं डालती। तो माल और सेवा कर जो यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है कि माल और सेवा कर का उपयोग उपभोग पर लगाया गया गतिविधि आधार पर यह निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक लेन देन पर लगाया जाता है। इनके निर्माण होता है जब से लेकर उसके अंतिम उपभोग तक, ठीक है, लगाया जाने वाला है, जिसमें पिछले देनों पर चुकाए गए करों की जमा स्वीकृति की जाती है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि गंतव्य स्थान का आश्रय जो वो उस स्थान से होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उस स्थान से जहाँ पर माल या फिर सेवा या आप कह सकते हैं कि दोनों का उपयोग या उपभोग किया जाता है। अब यहीं पे देखो, ये आ जाओ आप यहाँ पे कह रहा है कि माल एवं सेवा कर का विस्तार। तो देखो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आपका, इनकी जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा के साथ जम्मू कश्मीर सहित, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में कब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ था ये? 1 जुलाई 2017 को। पहले भी था, ठीक है, पहले 2004 में था, उस टाइम इसको इतना नहीं हुआ, ठीक है, इतना लागू नहीं हुआ। ये फिर 2010 में इसमें कुछ जोड़ा गया, ठीक है, तब भी ना। फिर 1 जुलाई 2017 को क्या होगा कि जीएसटी पूरी अच्छी तरह से लागू होगा, ठीक है। जो जीएसटी को नहीं मानेगा या जीएसटी के रूल्स को नहीं मानेगा उनको क्या होगा कि उनका जो भी बिजनेस होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था ये, ठीक है, कि सहित जम्मू कश्मीर सहित, ठीक है, संपूर्ण भारत में। अब इसके अलावा कुछ प्रावधानों को भिन्न भिन्न तिथियों में लागू किया गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं ये होती है। आपकी जो विशेषताएं आपको याद करनी होगी, इसमें सबसे पहले है कि संघीय कर, ठीक है। इनकी जीएसटी एक संघीय कर है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की समान भागीदारी होती है। अब जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, इनके जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि इसके भार माल या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। इसका भार क्या होता है? इसका भार माल या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे और विशेषताएं आ रही है इसकी, जैसे कि यहाँ पे दी गई है जीएसटी केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। और यहाँ पे आ रही है जैसे कि दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया गया।
कर मुक्त माल और सेवाएं हो गई आपकी, जीएसटी की दरें हो गई, ठीक है, यहाँ पे दिया है जीएसटी की दरें, बहुबिंदु कर और जीएसटी की राशि बिल के अलग से प्रदर्शित करना, यानी कि जीएसटी की राशि बिल में अलग से प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। अब इसमें आपको चैप्टर में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करनी है कि जीएसटी कब लागू हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप याद रखेंगे कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी थी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की वीडियो आपके पास पहुंच जाए इसलिए तो हमारे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।